हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं तीन चीज़ें। अब वो तीन चीज़ें कौन कौन सी होगी मैं आपको बता देता हूँ। हॉट टॉपिक्स, टेस्ट और प्लस हाउ टू राइट आंसर्स इन लो। हॉट टॉपिक्स का मीन्स ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में 80 to 90% की एक्यूरेसी के साथ में मिल जाएंगे, या फिर इनसे रिलेटेड ही आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलने वाला है। ये टॉपिक्स मैंने पास्ट ईयर्स पेपर को एनालिसिस करने के बाद में प्लस मॉक पेपर्स देखने के बाद में बनाए हैं। तो इन टॉपिक्स को मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं और वो किस सीरीज में आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं, ताकि जिससे कि आप पहले ही अंदाज़ा लगा सको कि एग्ज़ाम में ऐसा ही यानी हम पहले से ही एक मॉक ड्रिल कर सकें, और जिससे कि हम हमारे स्कोर करने की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। दूसरी चीज़ क्या है, टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला था मैं आपके लिए टेस्ट लेके आऊँगा, तो टेस्ट पेपर रेडी हो चुका है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये और ये सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट का नहीं है, अपने पास में सारे जो 8 पेपर्स है फाइनल के वो रेडी हो चुके हैं, प्लस इंटर वाले पेपर्स पे काम चल रहा है। ठीक है, तो ये जो पेपर है प्लस इसके साथ में कॉपी चेकिंग की भी मैंने करी है प्रॉमिस, वो मैं करूँगा इसमें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, कोई भी आपका नुकसान नहीं होने वाला, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने मार्क्स इंक्रीज ही करवा के जाओगे इस वीडियो से आप। ठीक है, 9 से 10 मिनट का अपन वीडियो रखेंगे, चाहे तो स्पीड बढ़ा के देख लेना। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और थर्ड चीज़ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। वैसे कि मैंने पास्ट प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा बता रखा है आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा, क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट भूल जाता है और इतना याद नहीं रहता है। देखो, मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो ठीक है, अपन बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो हॉट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि जो आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं, टोटल 15 एमसीक्यूज होते हैं अपन को पता है। तो अब जैसा कि मेरे को मॉक पेपर्स और बाकी चीज़ों से लग रहा है ना, तो ये देखो कि 8 जो एमसीक्यूज होंगे वो आपके सिर्फ कंपनी लॉ से देखने को मिल सकते हैं आपको। 8 एमसीक्यूज का मतलब होता है 16 मार्क्स, एंड 7 जो एमसीक्यूज होंगे जो अदर पार्ट है उससे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये स्ट्रेटेजी बना के चलो कि आपको कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि अपने एमसीक्यूज़ वाले पार्ट के लिए आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको पहले भी 3 चीज़ें बताई है, मैं वापस से 3 चीज़ें बताता हूँ। मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं अपन को, मॉड्यूल के सारे एमसीक्यूज़ करने हैं। देन उसके बाद में क्या करना है आपको, प्रीवियस अटेम्प्ट के 2022 सिलेबस में जितने भी एमसीक्यूज़ कवर हो चुके हैं वो कंप्लीट करने हैं। थर्ड थिंग ये है कि इंस्टीट्यूट ने अपनी साइट पे जो एमसीक्यूज डाल रखे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, इससे बाहर कहीं मत जाना। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी तो एमसीक्यू कहीं से भी बनेगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन बस इतना सा ध्यान करके चलना कि जो मोर वेटेज मिल रहा है ना, 16 मार्क्स कोई कम नहीं होते, है ना। तो वो आपके सिर्फ ओनली और क्लोज से ही यहाँ से देखने को, बाकी देखते हैं पेपर क्या होगा। लेकिन 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ में मैं जो चीज़ें आपको आज बताने वाला हूँ आपको एग्जैक्ट मिलेगी एग्जाम के अंदर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मेरे को लग रहा है आईईपीएफ जो है आपका टॉपिक सेक्शन 127 है मेरे हिसाब से। ठीक है, 127 या 125 है। ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड करके है, जो कंपनी लॉ का ही पार्ट है, उसमें से आपका आ सकता है। ठीक है, जो दूसरा आएगा स्मॉल शेयर होल्डर सेक्शन 151 कंपनीज लॉ के अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने कंपनी लॉ के हैं। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से आ सकता है पेपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी वाले पार्ट। और एक अच्छी चीज़ और देखने को मिलेगी इस बार वाले पेपर में आपको कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि 5+5+4 करके होता है डिवाइड, लेकिन अभी वो 7-7 का ही मिलेगा आपको। जैसे कि मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक जो है सेम आपको 7-7 मार्क के ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंपनी लॉ से हो गया, इसमें कोई केस स्टडी नहीं मिलने वाली है आपको। स्टार्टिंग में आपको कोर सीधे वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पावर ऑफ बोर्ड जो सेक्शन 180 है मेरे हिसाब से। ठीक है, वहां से देखने को मिलेगा, और एक केस स्टडी मिल सकती है कंपनी लॉ के अंदर से ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को केस स्टडी मिलेगा, और इसके दोनों पार्ट केस स्टडी के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और केस स्टडी कैसे लिखते हैं वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि केस स्टडी अगर आ गई तो आंसर आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो वो भी कंपनी लॉ से होने वाली है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तीनों कंपनी लॉ से हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पार्ट है वो भी केस स्टडी से मुझे लग रहा है आ सकता है, और वो भी एजीएम वाले टॉपिक से। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन, चलो ठीक है, मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा कितने मार्क का कंपनी लॉ का आ ही रहा है टोटल, ठीक है। फिर से क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो है वो आपको इंसॉल्वेंसी से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये बिजनेस इंटेलिजेंस से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए सेबी एंड बी कंपटीशन एक्ट और 8 का ए फेमा से और ये सिक्योरिटाइजेशन एक्ट से, ठीक है। तो ये सीक्वेंस मेरे हिसाब से ये रहने वाली है। बाकी मैं आगे आपको इंटीमेट करता हुआ चलूँगा कि अगर कुछ बदलाव होता है तो इसमें, अगर नहीं होगा तो तब तक के लिए तो आप यही मान के चलो, ठीक है। आप जैसी तैयारी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, उसको छेड़ना नहीं है, लेकिन इन टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इन टॉपिक्स को छोड़ के बिल्कुल मत चले जाना, ठीक है। अब ये जो है, अब एक बार अपन वेटेज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे कंपनी लॉ मैं बता रहा था आपको ज़्यादा वेटेज का है, तो मेरे हिसाब से ना 49 मार्क्स जो है अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर कंपनी लॉ से आने वाला है एंड 16 मार्क के एमसीक्यू मैंने आपको जैसे बताया। तो 65 मार्क का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ से देखने को मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ से देखने को मिलेगा। अदर लॉ के अंदर 49 वही डिस्क्रिप्टिव से एंड 14 मार्क के एमसीक्यू, टोटल 63 मार्क्स आपको अदर लॉ से देखने को मिलेगा। टोटल 128 मार्क का पेपर आता है जिसमें अपन को 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना होता है। जो 2 क्वेश्चंस होते हैं अपन को छोड़ने होते हैं 14 मार्क ईच के, ठीक है। तो ये वेटेज रहने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आपको क्या स्ट्रेटेजी बना के चलनी है, मोर फोकस कंपनी लॉ के ऊपर रखना है, बहुत ज़्यादा ही फोकस रखो कंपनी लॉ के अंदर, कोई चीज़ मत छोड़ो। और जो चीज़ मैंने आपको, जो टॉपिक्स आपको ऊपर बताए हैं उनको तो करना ही करना है, उसके साथ में भी जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लॉ के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैंने 83 स्कोर किया था, उसकी कॉपी अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, वीडियो अपलोडेड है। और स्ट्रेटेजी वीडियो एक पहले भी डाली हुई, वो भी देख लेना। और प्लस ये स्पेसिफिकली दिसंबर 24 अटेम्प्ट के लिए है, और वो अटेम्प्ट वाला देख रहा हो तो मत देखना, उनके लिए मैं अलग सेपरेट बना दूंगा, ठीक है। तो ये अपना रहने वाला है, ठीक है। तो ये हॉट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हो चुका अपना। तो हॉट टॉपिक्स ये रहने वाले हैं, आप एक बार इसको यहीं से नोट डाउन कर लो अगर आपको लिखना भी है तो, ठीक है। इसका मैं कोई पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ, तो इसको आपको वीडियो से ही पॉज करके नोट डाउन करना होगा, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारी होगी टेस्ट के ऊपर। तो मैं टेस्ट पेपर दिखा देता हूँ आपको, ये टेस्ट पेपर है ना। अब ये जो टेस्ट पेपर है वो आपको मैं हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराऊंगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये टेस्ट पेपर मैं इस वीडियो के एंड में लिंक्डइन पे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको कर लेना। अब टेस्ट पेपर में अब मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। जो इसकी आंसर की होगी वो मैं 25 नवंबर को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। ये मेरा फिक्स प्रॉमिस है, क्योंकि आंसर की बनी हुई है। मैंने 25 नवंबर इसलिए बताया है क्योंकि अगर आपको इसकी कॉपी चेक करवानी है ना, अगर मान लो आपको, पहली बात तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है मैं फिर बता रहा हूँ। 3 आवर्स का पूरा फुल फ्लेज पेपर है। आपको क्या करना है, इस पेपर को लेके बैठना है अपने बिल्कुल एक तरीके से एग्जाम एनवायरनमेंट के अंदर, किसी को यानी डिस्टर्ब मत करने देना। पहले बता देना कि मैं पेपर देने वाला हूँ, ये देने वाली हूँ, और मुझे 3 से 3.5 घंटे तक डिस्कस यानी कोई भी परेशान मत करना, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको पेपर लिखना है कॉपी के अंदर, और बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे आप मेन एग्जाम में लिख रहे हो। किसी भी चीज़ की हेल्प मत लेना, फोन में पेपर को खोल लेना। देन उसके बाद में क्या करना है, आपको उसका पीडीएफ बना के, और पीडीएफ भी कैसे बना के दोगे मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर स्टार्टिंग में अपना नाम लिखोगे, नेम कॉपी के ऊपर ही लिखोगे। दूसरी चीज क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सेमीफाइनल, ठीक है। और थर्ड चीज लिखोगे फोन नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है। ये 3 चीजें लिख के आप मेरे को, और एक डेट मेंशन कर देना है ना जिस दिन आप पेपर दे रहे हो, ठीक है। वो करना को मेल आनी है अपनी कॉपी को, ठीक है। अब कॉपी कैसे, आंसर कैसे राइट करने वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप सुनना मेरी बात को। ये चीज़ें आपको मेरे को भेजनी है, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको ना अटेंड करें। क्योंकि यार देखो एक बात बताता हूँ, अगर एग्ज़ाम में बैठने से पहले प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका एग्ज़ाम ही एक तरीके से प्रैक्टिस बन जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे अगर आपको गलतियाँ पता लग गई तो फिर क्या होगा, जो आपका आने वाला जो पेपर है वो उसमें आप पहले से सुधार कर पाओगे। नहीं तो वो गलतियाँ आपको वहाँ जाके पता लगेगी, और फिर आप रिजल्ट्स आपको पता है क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जरूर से जरूर टेस्ट सीरीज को लो। टेस्ट सीरीज नहीं बोल सकते, टेस्ट है। अब इसका अगला टेस्ट आएगा नहीं आएगा वो मैं इसके
टेस्ट के रिस्पॉन्स पे ही निर्भर करता है, ठीक है। अब क्या करना है, कॉपी चेक करवानी है तो पर कॉपी आपको 49 रुपीज़ लगेगा। देखो 49 रुपीज़ ये चार्जेस, क्योंकि मैं जिसको दूंगा वहाँ पे ये पे करना पड़ेगा, ये फिर मैं भी करूँगा तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो 49 रुपीज़ लगेगा आपको। लो की तो मैं ही करूँगा, क्योंकि लो मेरा अच्छा है तो मैं लो ही आपकी कॉपी मैं ही चेक करूँगा। तो 49 रुपीज़ आपको पे करने हैं, और इस कॉपी का PDF जिसमें आप आंसर करोगे प्लस 49 रुपीज़ का स्क्रीनशॉट आपको मेल आईडी पे भेज देना है। मेल आईडी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और प्लस आपके पास में पहले से होगी, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मेरे को किसी कॉपी में लगा कि यहाँ पर सजेशन की ज़रूरत है तो वो आप मोबाइल नंबर लिखोगे, मैं आपको कॉल करूँगा, ठीक है। और आपको अच्छे से बताऊँगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे कॉल करके बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ में जितने भी रिमेनिंग पेपर्स की जो है वो मैं वीडियो अलाइन कर रहा हूँ आज ही, है ना, और वो आपको मिल जाएगी यानी नेक्स्ट डे पे, मतलब 11 नवंबर को आपको सारे वीडियोस मैक्स टू मैक्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट चीज होगी हॉट टॉपिक्स के बारे में। सेकंड हमारा टेस्ट के बारे में। थर्ड चीज है हाउ टू राइट आंसर्स इन लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो लो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके अंदर ज़्यादा स्कोर करने से सब डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कोर ही नहीं हो पाता तो ज़्यादा कैसे करेंगे, यहाँ पे पास होने के ही कई बार लाले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, सुनना मेरी बात को बिल्कुल आराम से। अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा है, कोई केस स्टडी नहीं है, विदाउट केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, तो हमको क्या करना है, जैसे मान लो ये कॉपी है तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखना है आंसर ये पार्ट, ऐसे करके यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया, बीच में लिखना है, बिल्कुल सेंटर के अंदर लिखना है, ज़्यादा और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा लिखना है ना। और यहाँ पे लिखना है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया है हमारे पास में 151 से ही आ गया जैसे मान लो, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले लिखोगे आप रेलेवेंट प्रोविजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ये से लिख सकते हो एज पर दी सेक्शंस, या फिर लिख सकते हो इन द लाइट ऑफ द सेक्शंस, या फिर इन द अकॉर्डेंस सेक्शन, इन द लाइट ऑफ द सेक्शन, बला 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 ऐसे करके लिखोगे, है ना। उसके बाद में इसको लंबा कर देना, रेलेवेंट प्रोविज़न। उसके बाद में लिखोगे, फिर यहाँ पे आएगा इन आर केस, यहाँ पे फिर अब उसके बारे में लिखना। देन फिर थर्ड पार्ट में आपके लिखोगे कॉन्क्लूजन लिखोगे। ज़्यादा छोटा छोटा मत करना, ज़्यादा बड़ा भी मत करना, एक एक तक मत खींच के जाना एक भी पार्ट को, ठीक है। और 1.5 पेज मिनिमम और मैक्सिमम 2.5 पेज तक ही अपन को आंसर लिमिटेड रखना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आपको प्रेजेंट करना है। अगर केस स्टडी आ जाती है तो उसको भी सेम इसी तरीके से करना है, पहले रेलेवेंट प्रोविज़न लिखना, फिर इन आर केस करना, और फिर कॉन्क्लूजन बता के जाना कि इसमें ये होना चाहिए। और अगर कोई डिस्क्रिप्टिव है तो उसका भी कॉन्क्लूजन के पॉइंट्स लिख के आ जाना यहाँ पर, कि पॉइंट्स नंबर ये ऐसे ऐसे डॉट बना के, या फिर ऐसे एरो बना के, ये फिर कैसे भी करके आप लिख के आओगे, ये फिर ऐसे राइट का क्लिक करके, है ना। तो ऐसे करके आपको पॉइंट्स बनाने हैं। नंबरिंग में पॉइंट्स मत बनाना है, इससे क्या होता है कि अगर आपके नंबर ज़्यादा कम रह गए ना तो फिर वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। देखो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इससे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करके आना है, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता जानबूझ के, क्योंकि अपने पास में टाइम बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मतलब एक तरीके से अब टाइम नहीं है हमारे पास में। और हमेशा मोटिवेटेड रहना। इस टाइम पे ऐसा बहुत बार होगा कि ऐसा लगेगा कि हम एग्ज़ाम नहीं देते हैं या एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर रहा है, क्योंकि ऐसा सबको लगता है। इवन जिसका रैंक भी आ रहा होगा उसको भी लगेगा, और जिसका मार्क्स 100 भी आ रहा होगा, या फिर 90 प्लस या 80 प्लस भी आ रहा होगा उसको भी लगेगा। तो ये बिल्कुल वेरी नॉर्मल है। तो एग्ज़ाम स्किप करने के बारे में मत सोचना, स्टे मोटिवेटेड रहना, बढ़िया रहना, मस्त रहना, मस्त खाना पीना, चिल रहना बिल्कुल, ठीक है। और बस पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई के अलावा कुछ मत करना, बाकी अपने माइंड को बिल्कुल चिल रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली एसएफएम का लेके आऊँगा, देन मैं फिर डीटी का, फिर एससीएम का, फिर कॉस्ट ऑडिट का, फिर सीएफआर का, फिर आईटीटी का, फिर एसपीएमबीपी का। जो बहुत ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए पूरा हो जाएगा कवर। सिंगल सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो उनका भी नंबर आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। और बस इतना ही, ठीक है। और मेरे से अगर कोई हेल्प चाहिए मेल आईडी पे कनेक्ट कर देना। और मेल आईडी मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब हम प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आ गए हो आप सब लोग,
तो फिर मेल आईडी पे कैसे मेल टाइप करते हैं वो भी आपको सिखाना है। तो स्टार्टिंग से आपकी हैबिट डालना चाहते हो कि हम मेल आईडी पे ही डिस्कशंस करें, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा कैसे राइट करना है। पहले अभी एग्जाम पे फोकस रखना है और हमेशा खुश रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।